Hello everyone. We are reading the chapter 2 of civics, that is the role of government in health. और अभी तक हम रीड कर चुके हैं what is health. After this, what are the positive and negative aspect of healthcare in India. उसके बाद हम रीड कर रहे थे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में. तो अभी हम देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में आगे क्या प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. लेट्स रीड. Recall the case of Hakim Sheikh. Would you like to know what the court said in this case? अगर आपको पिछले पार्ट में याद हो कि हाकिम शेख का डिस्कस किया था केस हमने, तो उसमें क्या हुआ था, हाकिम शेख को इंजरी हुई थी और उस इंजरी के लिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है उसको ट्रीट करवाने के लिए. बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो नेसेसरी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं थी. सो ही हैज़ टू गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल. तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जब वो गया तो उसका ट्रीटमेंट हुआ, बट उसको बहुत सारे मनी जो है वो स्पेंड करनी पड़ी उसके लिए. तो आगे क्या हुआ उसके केस में वो हम आज के पार्ट में रीड करेंगे. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सभी सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करें और उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएं. द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. जो गवर्नमेंट है उसको ये इंश्योर करना होगा कि वहाँ रहने वालों के राइट टू लाइफ पे कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको कि उसको जीने का अधिकार है और ये अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है. The court said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him his life. तो कोर्ट ने कहा कि जो हाकिम शेख को डिफ़िकल्टी आई उसकी ज़िंदगी भी जा सकती थी उसके कारण. The court said that the difficulty ये हो गया है, if a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this production of life is not been given. और अगर किसी पर्सन को हॉस्पिटल में टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो उसका मतलब है कि उसका ये जो प्रोटेक्शन है, लाइफ की प्रोटेक्शन का जो राइट हमने दिया है, ये कहीं ना कहीं नहीं दिया गया उस पर्सन को, ये कहीं ना कहीं उसका हर्ट हुआ है. तो कोर्ट ने फैसला क्या लिया हाकिम शेख के केस में. द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन एमरजेंसी सिचुएशन. कोर्ट ने कहा ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ड्यूटी बनती है कि वो ज़रूरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं और इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करें. Hospital and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. हाकिम शेख को ट्रीटमेंट देने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया था क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी. Therefore the court asked the state government to give him the money that he spent on his ट्रीटमेंट. इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जो भी हाकिम शेख ने अपने इलाज पर पैसा लगाया है वो कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट. तो अब हम आते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ पे कि क्या होती हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ और वो किस तरह से अवेलेबल हैं आम नागरिक को. There is a wide range of private health facilities that exist in our country. A large number of doctors run their own private clinics. In the rural areas, one find registered medical practitioners. तो इन लाइन्स में बोला गया है कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत वाइड रेंज है हमारी कंट्री में, यानी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स जो हैं वो खोले हुए हैं जगह जगह इन द रूरल एरियाज़. बट गांव में RMPs देखने को मिलेंगे हमें. RMPs की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, यानी वो छोटे छोटे डॉक्टर्स जो हमें गांव में मिलते हैं और जो कॉमन डिसीज़ का इलाज करते हैं उनको हम RMPs बोलते हैं. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services. Urban areas में यानी शहरों में हमें बहुत सारे डॉक्टर देखने को मिलते हैं, उनमें से कुछ जो हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं. आपने सुना होगा हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट है या आई स्पेशलिस्ट है. तो स्पेशलाइज्ड यानी उस ऑर्गन का स्पेशलाइजेशन उस डॉक्टर ने किया हुआ है. तो इस तरह के डॉक्टर हमें अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. There are many laboratories that do tests and offers special facilities such as X-ray,
अल्ट्रासाउंड एट्सेट्रा. देयर आर ऑल्सो द शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन्स. तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में. हम एक्सरे करा सकते हैं, अगर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है वो करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट कराना है वो करवा सकते हैं. तो बहुत सारी हमें फैसिलिटीज़ जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है अवेलेबल करवाते हैं, और वहाँ पर जो मेडिसिन ख़रीदने के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, हम वहीं से ही मेडिकल शॉप से मेडिसिन्स ले सकते हैं. एज अ नेम सजेस्ट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. जैसा नाम से ही आप देख पा रहे हो कि ये जो है गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इन हॉस्पिटल्स पे. अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन प्राइवेट फैसिलिटीज़, पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दे यूज़. बट जो भी सर्विस पेशेंट्स लेंगे, उन सर्विसेज के लिए पेशेंट्स को बहुत सारी मनी खर्च करनी पड़ेगी. Today the presence of private facilities can be seen all around. In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every corner of the country. तो आपको बहुत सारी कंपनीज़ भी दिख जाएंगी आजकल, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की चेन जिन्होंने खोली हुई है. हर हॉस्पिटल में उन कंपनीज़ का हॉस्पिटल है हर शहर में. तो और वो जो है कई बार कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो अपने हॉस्पिटल भी चलाती हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग्स भी करती हैं दवाइयों की. और आपको मेडिकल शॉप्स जो हैं वो भी आपको शहर में बहुत सारी मेडिकल शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप दवाइयाँ ले सकते हो. तो ये प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं जिनके लिए हमें सीधा पे करना पड़ता है. तो आगे हम पढ़ेंगे कि हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी. इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. मीन्स कि क्या हमारे देश में सभी को इक्वली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं. तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर करेंगे. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.